जोहार दोस्तों, एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, दशई जतरा डोला में 10 पाढ़ा अध्यक्ष सुबोध कुमार लकड़ा गरज रहे हैं। तो लीजिए वीडियो में देखिए। हमारे डोला दशई जतरा की ओर से, मंच की ओर से तमाम हमारे आज के जितने भी खोड़ा आए हैं और आने वाले हैं, और इस जतरा में आसपास ग्रामीण के हो या 10 पाढ़ा ग्राम के हो, सचमुच में इस घनघोर जंगल के बीच में आज एक खुशी मनाने का काम आप लोग ने किया है। और मैं जो आने वाले हैं, जो आ रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं, तमाम हमारे दर्शकों को, तमाम हमारे खोड़ा के लोग को, तमाम हमारे 10 पाढ़ा के ग्रामीणों को या हमारे दूसरे पाढ़ा से आए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का आयोजन हमारे इस घनघोर जंगल के बीच में आप लोग ने करने का काम किया है। और मैं बहुत ही खुश हूं इस दशई जतरा डोला में। ये जतरा को हम लोगों के पूर्वजों ने लगाने का काम किया है, जो आज हम लोगों ने उसको बचा के बना के रखा है। आज हमारी ये पहली इस डोला जतरा में मैं आने का काम किया हूं और हमें एक मौका मिला है इस डोला गांव के ग्रामीणों के द्वारा कहिए या 10 पाढ़ा के द्वारा कहिए या आसपास के ग्रामीणों को प्रेम का जो संदेश जो हमको देने का काम किया है, जो हमको प्यार दिया है, जो मैं पिछले बार आया था और कई शब्द कहने का हमने काम किया था, और उनसे प्रेरित होकर आज इस दशई जतरा डोला में मुझे एक मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने का काम किया है। और उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं मंच के लोग को और हमारा पाड़ा संयोजक के लोग को, पहाड़ फगुआ उराव को, वार्ड सदस्य भुवनेश्वर सिंह को, ग्राम प्रधान उमेश तिर्की को, कलेश्वर गोप को, संजय उराव को, पप्पू सिंह को, अवधेश सिंह को, इसके अलावा भी जितने भी आज इस डोला जतरा को लगाने में सहयोग किए, उन सबों को इस मंच की ओर से, हमारी ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आने वाला वर्ष इससे भी अच्छा ये 9वीं दशहरा जतरा डोला लगाने का काम हम लोग मिल के करेंगे। और ये जो भी है कम नहीं है, लेकिन आज 10 पाढ़ा का अध्यक्ष अगर आज मंच में आया है तो कुछ सोच समझ के आया है, और कहीं भी जाता है तो कुछ सोच समझ के जाता है, और कुछ बोलता है तो उनके बोली में दम रहता है, कुछ बोलता है तो करके दिखाने का काम करता है। और वो मैं आने वाला वर्ष में इस डोला जतरा को ऐसा रूप देना चाहता हूं कि आसपास के जतरा जो है कोई भी जो इसके टक्कर में नहीं रहेगा, बशर्ते कि हम लोग का साथ और आप लोग का सहयोग बना रहे, और इसी तरह प्यार और मोहब्बत हम लोगों के बीच बना रहे, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो वनवासी हो, चाहे गढ़ आदिवासी हो, चाहे वो सदान हो। इसी तरह हम लोग का प्यार हम देखना चाहते हैं, और ऐसे ऐसे जतरा को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे भीड़ बढ़ाना है, कैसे खोड़ा आएगा, हमारे पास जादू है।
हमारे पास जादू है, वो जादू को मैं उपयोग करूंगा समय आने पर। लेकिन इस जादू को चलाने के लिए दर्शकों की जरूरत होती है। अगर एक मदारी भालू नचवाता है तो दर्शक के अनुसार ही अपना भालू नचवाता है। दर्शक अगर आए, हमारे गांव के प्रेमी, हमारे आसपास के गांव के प्रेमी, किसी भी जात और धर्म के हो, किसी भी जात और धर्म मानने वाले हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, हम लोग को गांव का किसी भी संस्कृति का, किसी भी जात का, किसी तरह का कोई संस्कृति अगर गांव घर में मनाया जाता है तो हमें खुल के उसका साथ, हमें जाति और धर्म से उठ के उसका साथ देना चाहिए। आज हम लोग का ये जो दसई यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही एक दसई यात्रा है या हमारे मूलवासी आदिवासी या साधारणों का एक पहचान है। इसको हमको समझने की जरूरत है और हमारे मूलवासियों का पहचान यही है। हमारी संस्कृति अगर मिट जाएगी तो हम गांव ग्रामीण के लोग मिट जाएंगे। इसलिए इसको बचाए अगर रखना है तो हमें मिल के चलना है। हमें सिर्फ आदिवासी को लेके ही कोई संस्कृति या कोई जतरा या सिंदरा या विशु शिकार करने से हमारा समाज नहीं जगेगा। हमारे समाज को अगर जगाना है तो हमें सभी जाति और धर्म के लोग को लेके चलना होगा। तभी हमारी ये संस्कृति और तभी हमारी गांव के सुहान और तभी हमारी एकता बनी रहेगी। और अगर हम लोग आदिवासी, सदान और मूलवासी और गैर आदिवासी अलग अलग खोड़ा में अगर चलेंगे तो हम लोग मर मिट जाएंगे। और ये मर मिटने से बचने के लिए हमें एक होना होगा। तभी हमारे इस एरिया का, इस क्षेत्र का, इस गांव का, इस जतरा का विकास होगा। और सचमुच में कहा जाए तो हमें इस क्षेत्र का विकास करने के लिए हमें सभी जाति धर्म को लोग को आगे आना पड़ेगा। और अगर आगे ना आए, नेताओं का अगर चमचाई करे, निजी सुविधा जरूर मिल सकती है। आप अगले अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी भी समाज को आगे अगर बढ़ाना है तो हमें मिल के जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। तभी हमारे इस क्षेत्र का विकास होगा। और नहीं तो जैसा हमने अभी आते वक्त देखा, ना रास्ता है, ना बिजली है, ना पुल है। अगर ये सब सारे चीज का सुविधा आपको लेना हो तो अच्छे नेतृत्व करने की जरूरत है। और अच्छे नेतृत्वकर्ता को आपको पहचानना है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में, हमारे मूलवासी समाज में, हमारे आदिवासी समाज में, हमारे सदान समाज में, किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ा के लेके एक साथ चलने की अगर कोई अगर ये रखता है तो ऐसे लोग को आपको पहचान करने की जरूरत है। और निश्चित रूप से मैं कहता हूं, किशोर लकड़ा जो बोलता है तो करके दिखाने का काम करता है। और आज तक जो हमने किया है, आज तक जो हमने बोला है, करके दिखाने का काम किया है। और आगे भी मैं जो भी बोलूंगा और जो भी हमारे 10-12 क्षेत्र में हो, हमारे मांडर प्रखंड में हो, हमारे बेरो प्रखंड में हो, इटकी प्रखंड में हो, जरूर मैं वैसे अच्छे काज करने का काम मैं करूंगा। अगर मौका मिला तो ऐसे ऐसे ये घनघोर जंगल को कैसे शहर बनाना
बनाया जाता है वो मैं करके दिखाने का काम करूंगा। आज डोला यात्रा हम लोग के पूर्वजों की देन है और आज हमारे इस दशहरा नवमी के दिन इस डोला यात्रा में आने का मुझे मौका मिला है और इसके पहले भी मैं अपने नवनियुक्त राजा और अपने दीवान को आके हमारे 10 पाड़ा में एक बैठक करने का काम हमने किया था और उसके बाद हमारे विश्व शिकार के पूर्व पहले एक बैठक हमने क्या है, क्या गांव है आगे, नहीं एक संयुक्त पाड़ा बैठक का बुलाने का काम हमने किया था और उस पाड़ा बैठक के माध्यम से हमने ये आह्वान किया था कि इस वर्ष हमारे जितने भी विश्व शिकार में आएंगे हम एक नया करने का प्रयास मैंने करूंगा और वो सुअर लकड़ा करके दिखाया जो आज 70 साल से आप लोग ने नहीं देखा होगा, जो हमने पिछला वर्ष विश्व